साथियों नमस्कार, मैं साक्षी मेहता 91 न्यूज़ 9 से आप सभी का स्वागत करती हूं। एकमात्र हिंदू राष्ट्र कहे जाने वाले नेपाल ने एक बार फिर हिमाकत की। जी हां, नेपाल ने श्री राम की जन्मस्थली पर ही सवाल उठा दिए। लेकिन भारत की गंगा जमुनी तहजीब ने किस तरह से नेपाल के पीएम को जवाब दिया, ये आप ही सुनिए कि बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी ने क्या कहा अपने बयान में। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा कि अयोध्या में नहीं बल्कि श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ था और श्री राम नेपाल के हैं। वे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा भारत में सांस्कृतिक अतिक्रमण करने के लिए नकली अयोध्या का निर्माण कर लिया गया था, जबकि असली अयोध्या नेपाल में है। नेपाल के प्रधानमंत्री के इस बयान के विरोध में भारत में यूं तो संतों के अलावा और भी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन एक आवाज़ ऐसी भी सुनाई दी जिसने भारत की गंगा जमुनी तहजीब को और मजबूत किया है। अयोध्या के इकबाल अंसारी ने नेपाल के प्रधानमंत्री को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर श्री राम के भक्त हनुमान जी को गुस्सा आ गया तो वह श्रीलंका की तरह नेपाल की लंका को भी जला देंगे। गौरतलब है कि इकबाल अंसारी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक यह लड़ाई लड़ी थी। इस मुद्दे पर पीएम का विरोध करते हुए कंप्यूटर बाबा ने कहा कि अब नेपालियों को भारत से वह भगाएंगे। अगर नेपाली अपने प्रधानमंत्री को नहीं समझा सकते तो उन्हें भारत में रोजी रोटी कमाने भी नहीं दी जाएगी। ये सुनकर के तो हम लोग स्तब्ध रह गए। नेपाल देश जो है भारत का विरोध करते करते भगवान का विरोध करने लगे, भगवान राम का विरोध करने लगे। आखिर ओली की जो प्रधानमंत्री ओली हैं उनकी बुद्धि जो है क्या भ्रष्ट हो गई है। उनके अपने पुरखों से पूछते कि राम जी कौन हैं। भारत में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सालों से राम जी का रथ यात्रा, राम जी की राजनीति, राम जी के ऊपर सब कुछ खेला उन्होंने। और आज सुप्रीम कोर्ट ने राम जी का मंदिर यहाँ था उसकी पुख्ता सबूत दे करके और घोषणा कर दी, निर्णय कर दिया। फिर लगता है कि चीन के बहकावे में, चीन के कहने में, चीन के लोभ में जो ओली प्रधानमंत्री नेपाल का प्रधानमंत्री हैं उनकी बुद्धि मारी गई है। पूरा संत समाज इसका विरोध करते हैं, इनकी निंदा करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। राम जी इनके यहाँ यदि हैं तो ये प्रूफ करें। नहीं, हम लोग पूरा संत समाज लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में इनको बाहर भगाएंगे और वहीं भेजेंगे उनको नेपाल में कि जाइए आप अपने पहले प्रधानमंत्री का दिमाग ठीक करिए, फिर भारत आइए, क्योंकि भारत से ही कमाने, भारत में कमाते हो और बात नेपाल के साथ में चीन की बात करते हो। मुझे लगता है चीन के हाथ से ही ये कठपुतली बनी हुई है प्रधानमंत्री ओली। इनको ऐसा लगता है कि ओला की वृष्टि इनके ऊपर हो गई है, ये पागल हो गए। धन्यवाद।